Newcastle University. Newcastle University is the UK public research university based in Newcastle, northeast of England. It is established in 1963. It has overseas campuses in Singapore and Malaysia. It ranks 127th in 2000 by QS World Ranking है by World Ranking 2022, 134 by the QS World Ranking जो कि 2021 में पब्लिश हुई थी और 146 by the Times Higher Education 2022 ranking. Newcastle University is one of the most popular universities in the UK and is a slightly selective with the acceptance rate is 87% approximate. We have world-class reputation for pioneer research and innovation in the field of medicine, साइंस एंड इंजीनियरिंग, सोशल साइंस एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज. इसकी जो इनकी रिक्वायरमेंट है, एट अंडर ग्रेजुएट यू नीड मिनिमम 60 to 65% मार्क्स इन ऑर्डिनरी बैचलर्स डिग्री या बैचलर्स डिग्री जिसे आप 2 years डिप्लोमा कहते हैं. लाइक आप समझें कि इंटरमीडिएट का स्टूडेंट इज़ नॉट एलिजिबल. आफ्टर इंटरमीडिएट स्टूडेंट अगर आपके पास 60 to 65 अगर आपके पास हैं बैचलर्स की 2 years की डिग्री में, या आपने कोई ऑर्डिनरी आपने कोई डिप्लोमा कर लिया है जिसके पास अंदर आपके पास 85% तक मार्क्स हों, या आपके पॉलीटेक्निकल डिप्लोमा किया विद 70% मार्क्स के साथ, या आर्ट्स के अंदर कॉमर्स के अंदर अगर आपने कोई डिप्लोमा कर लिया है तो भी आप एलिजिबल हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है कि जी क्या उसका क्राइटेरिया है, किस कंट्री के लिए क्या पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है. फॉलो दैट लिंक एंड फाइंड आउट हाउ द हाई स्कूल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी. ए लेवल्स में ABB से लेकर आप समझें कि AAB तक रिक्वायर्ड है. अगर आपके पास AAB या ABB है तो एट एनी प्रोग्राम यू आर एलिजिबल टू गेट द एडमिशन. लॉ के लिए AAA, लॉ एंड मेडिसिन के लिए AAA A लेवल्स में होना बहुत ज़रूरी है. IB 32 से 35 वेरी करता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक. HL जो आपने मांगा गया इसमें 655 होना बहुत ज़रूरी है फॉर मेडिसिन एंड लॉ. लेकिन मेडिसिन के लिए आपका IB भी 38 होना चाहिए. तो अदर प्रोग्राम 32 से 35 के इन बिटवीन मिल जाते हैं, बट लॉ एंड मेडिसिन 38 में मिलेगा आपको. पोस्ट ग्रेजुएट 4 years बैचलर्स डिग्री विद 3.2 आउट ऑफ 4 या 70% मार्क्स बैचलर्स की डिग्री में होना बहुत ज़रूरी है. देन यू आर एलिजिबल. 3.0 आउट ऑफ 4 या 75% अगर आपको 2 years बैचलर्स डिग्री विद 2 years मास्टर्स डिग्री, तो 2+2 वाले भी एलिजिबल हैं. उसमें बस ये देखना है कि जी 2 years का बैचलर्स और 2 years का मास्टर्स हो, इन बिटवीन 70 to 75% होना बहुत ज़रूरी है, या 3.0 CGPA आउट ऑफ 4 होना बहुत ज़रूरी है. अगर 3 years बैचलर्स डिग्री है आपके पास तो आपने सेम 3.0 के साथ कंप्लीट की है विद मास्टर्स 1 year, देन स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम. 3 years + 1 भी एक्सेप्टेबल है, 2+2 भी एक्सेप्टेबल है. लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करते हैं. अंडर ग्रेजुएट के लिए IELTS ओवरऑल आप समझें 6.5 विद नो लेस देन 5.5 इन ईच कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी है. पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आप समझेंगे 6.0 से नो लेस देन 5.5, और आप समझें कि 7.0 विद नो लेस देन 7.0 इन ईच एलिमेंट फॉर डेंटल एंड मेडिसिन. बाकी अगर 6.0 तक भी हो तो एक्सेप्टेबल है. टॉफिल की बात करें तो ओवरऑल 90 आपसे मांगा गया विद मिनिमम 17 इन लिसनिंग, 18 इन राइटिंग एंड 20 स्पीकिंग और 17 लिसनिंग होना बहुत ज़रूरी है. ओवरऑल जो टॉफिल है आपका 100 विद 22 इन मिनिमम होना चाहिए आपके पास लिसनिंग, 24 रीडिंग, 25 इन स्पीकिंग एंड 24 इन राइटिंग फॉर डेंटल एंड मेडिसिन. तो डेंटल एंड मेडिसिन के लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट टॉफिल की हायर है. ओके, अदर प्रोग्राम्स की बात करें ओवरऑल 100 जो है विद नो लेस देन मिनिमम लिसनिंग 17, 18 आपका 18 होना चाहिए रीडिंग, 20 आपका स्पीकिंग होना चाहिए और राइटिंग आपका 17 होना चाहिए फॉर लॉ. लॉ के लिए रिक्वायरमेंट थोड़ी सी स्लाइटली चेंज है. बाकी प्रोग्राम्स के लिए टॉफिल आपका जो मैंने अबव मेंशन किया इतना भी है तो काफ़ी होगा. पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो IELTS 6.5 विद नो लेस देन 6.0 इन ईच स्किल होना बहुत ज़रूरी है. टॉफिल 90 होना चाहिए ओवरऑल विद 19 इन लिसनिंग, 20 इन रीडिंग एंड 22 इन स्पीकिंग और 20 अगर राइटिंग भी तो एक्सेप्टेबल है. बात करते हैं इसकी ट्यूशन फ़ी के बारे में. जो ट्यूशन फीस है बिजनेस की डिग्री है वो 20,400 से लेकर 21,000 पाउंड्स के इन बिटवीन मिल जाती हैं. बैचलर्स ऑफ फूड बिजनेस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग विद स्टडी अब्रॉड ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसकी फीस 25,200 पाउंड्स है. बैचलर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्म बिजनेस विद बिजनेस मैनेजमेंट, लाइक आप समझेंगे एग्रीकल्चर फॉर्म बिजनेस मैनेजमेंट विद प्लेसमेंट ईयर भी है ये प्रोग्राम जो कि 25,200 में मिलता है. इंजीनियरिंग की डिग्री 25,200 में इंजीनियरिंग की डिग्री अवेलेबल है. साइंसेज की डिग्री भी 25,200 में मिल जाती है एट दिस यूनिवर्सिटी. बैचलर्स ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज 24,600 पाउंड्स पर एनम पर अवेलेबल है. बैचलर्स
प्लस मास्टर्स ऑफ बायोमेडिकल, लाइक बैचलर्स प्लस मास्टर ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज की जो इंटीग्रेटेड डिग्री है विद प्लेसमेंट ईयर 24,600 में। आर्ट्स की तमाम डिग्रियाँ 22,200 पाउंड्स में मिलती हैं और लॉ 21,000 पाउंड्स पर एनम में ऑफर होता है। बैचलर ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज 25,200, बैचलर ऑफ साइकोलॉजी 24,600, बैचलर ऑफ साइकोलॉजी एंड न्यूट्रिशन विद प्लेसमेंट ईयर 23,400 में अवेलेबल है। बैचलर ऑफ साइकोलॉजी एंड न्यूट्रिशन सिंपल विद प्लेसमेंट और विदाउट प्लेसमेंट दोनों है, फीस 23,400 ही रहेगी। डिस्कस करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में। पोस्ट ग्रेजुएट की जो बिजनेस की डिग्री है वो 25,200 में मिल जाती हैं। मास्टर ऑफ एडवांस इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट ड्यूल अवार्ड डिग्री प्रोग्राम है जो कि 22,000 पाउंड्स में ऑफर होता है। इंजीनियरिंग की डिग्री 26,400 में। साइंसेज की डिग्री 24,600 में मिलती हैं आपको। मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस 27,000 पाउंड्स में। आर्ट्स की डिग्री 21,000 पाउंड्स में। लॉ 20,400 में ऑफर होता है। इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ की जो मास्टर्स की डिग्री है जिसे आप एमए इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ भी कहते हैं 19,800 पाउंड्स में मिल जाता है। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट 26,400 में ऑफर करती है। एनवायरमेंटल साइंस 26,400 में। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 26,400 में। डेटा साइंस 26,400 में मिलता है और MBA 25,200 पाउंड्स पर एनम पर ऑफर करती है। मास्टर ऑफ साइकोलॉजी और पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ और MPH ऑफ साइकोलॉजी दोनों ही 24,000 पाउंड्स में मिलते हैं। बात करते हैं स्कॉलरशिप की। वाइस चांसलर्स ग्लोबल स्कॉलरशिप दे ऑफर, इसकी जो वैल्यू अवार्ड है वो अराउंड 4,000 पाउंड्स पर एनम की है। ये सिर्फ 5 स्कॉलरशिप्स ही होती हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और ये सितंबर के लिए ही एवरी ईयर ओपन होती हैं। इस साल 22, नेक्स्ट 23 के लिए खुलेंगी। इसकी जो डेडलाइन है वो 27 अप्रैल होती है, जो कि आप समझें कि न्यू कैसल के 5 वाइस चांसलर स्कॉलरशिप के लिए ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट फुली अंडर ग्रेजुएट, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स नहीं हैं। इसमें तमाम अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई करना है, क्या कौन कौन स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल हैं, हाउ टू अप्लाई, व्हाट टू डू, तमाम डिटेल्स एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। और ऑल्सो आप मेरी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं studyabroadupdates.com। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप स्कॉलरशिप के बारे में तमाम डिटेल्स ले सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड स्कॉलरशिप दे ऑफर, दिस इज कॉल्ड बिजनेस एक्सीलेंस स्कॉलरशिप अवार्ड। इसमें जो है आपको 2,000 से लेकर 5,000 पाउंड्स पेएबल होता है टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ ट्यूशन फीस। ट्यूशन फी के अंदर इसको किया जाता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 5,000 पाउंड्स तक बड़ा इजीली मिल जाता है और इसमें अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही एलिजिबल हैं। स्पेशली मास्टर्स की जो डिग्री है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट के मैं पहले बता चुका हूँ, मास्टर्स की डिग्री के लिए जो है ये मिल जाती है स्कॉलरशिप। इसमें सिंपल ये है कि आपके पास बिजनेस एक्सीलेंसी के लिए बिजनेस का अनकंडीशनल लेटर होना बहुत ज़रूरी है। सितंबर इनटेक पर स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तमाम डिटेल्स मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है और नीचे मैंने आपको दे दी है लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप इसे फॉलो कर सकते हैं।